बीजेपी कांग्रेस को आखिर कैसे मिला था चुनाव चिन्ह? भारत में चुनाव चिन्ह आखिर कैसे दिया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ही क्या, पूरी दुनिया में जहां लोकतंत्र है और वहां चुनाव होता है, ऐसी जगहों पर पार्टियों के लिए चुनाव चिन्ह कितना जरूरी होता है, इसका अंदाज चुनाव के वक्त ही होता है। चुनाव में पार्टियों के लिए उनके चुनावी निशान बेहद जरूरी समझे जाते हैं। कुछ यूं ही लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ही देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट की अपील करते हुए कहा था कि आप सिर्फ इतना समझिए कि चुनाव कमल लड़ रहा है। दरअसल आजादी के बाद देखा जाए तो देश की साक्षरता दर बेहद कम थी। ऐसे में पार्टियों या फिर प्रत्याशियों की पहचान के लिए चुनाव निशान देने की शुरुआत हुई। हालांकि ये चुनाव निशान आज भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि आज से 70 साल पहले हुआ करते थे। कई बार पार्टियों में फूट पड़ने के बाद चुनाव निशान के लिए लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसकी जरूरत ज्यादा थी। कुछ यूं ही हमने महाराष्ट्र में भी देखा था। अब बात करें आज की, तो ऐसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी को उनका पंजा और कमल चिन्ह के रूप में कैसे मिला। फिर जानेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे मिलता है चुनाव चिन्ह। बात सबसे पहले करते हैं कांग्रेस की। तो देखिए, शुरुआत में कांग्रेस का चुनावी निशान दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। हालांकि जब कांग्रेस में फूट पड़ी तो जगजीवन राम वाली कांग्रेस आर को वास्तविक कांग्रेस माना गया। दूसरी ओर निजलिंगप्पा की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ओएससी पहुंच गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर ही रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ही गुट अब इस पुराने निशान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात बराबरी की होनी चाहिए। इसके बाद 1971 में कांग्रेस ओ को चरखा और कांग्रेस आर को बछड़ा और गाय चुनाव निशान अलॉट किया गया। इसके बाद समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही कांग्रेस आर में ही फूट पड़ जाती है। वैसे ही जन्म हो जाता है आज की कांग्रेस का। अब इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई को, यानी इंदिरा को, हाथ के पंजे का निशान मिल जाता है। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी हाथ के पंजे से खुश नहीं हुआ करती थी। वो चाहती थी कि उन्हें चुनाव आयोग की ओर से बछड़ा और गाय का चुनाव निशान दिया जाए। अब हम जानते हैं कि आखिर आज की भारतीय जनता पार्टी कैसे कमल का फूल लेकर मैदान में आई। तो बता दें कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिसकी नींव साल 1980 में रखी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही जनसंघ की नींव डाली थी। इसका चुनाव निशान हुआ करता था दीपक। आपातकाल खत्म होने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया और इसका निशान हलधर किसान हो गया। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। इसके बाद हिंदू परंपरा से जोड़कर इसका पार्टी का चुनाव निशान कमल चुना गया। भाजपा ने इसलिए भी कमल को चुना क्योंकि इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन में भी अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। अब बात करते हैं निर्दलीय चुनाव उम्मीदवारों का कि आखिर उनको कैसे निशान मिलता है। तो देखिए, चुनाव निशान इस तरीके से जो है वो अलॉट किया जाता है। दरअसल चुनाव आयोग के पास कुछ चुनाव निशान पहले से हुआ करते हैं, वो ऐसे में चुनाव के समय ही उस निर्दलीय उम्मीदवारों को अलॉट कर देती है। तो ये थी कुछ चुनाव निशान से जुड़ी हुई जानकारी। आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दूसरों के साथ शेयर कर उनकी भी जानकारी थोड़ा सा इंक्रीज करिएगा।